द्वापर युग और कलयुग हुए। हर युग को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष का होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के शक्ति योग का सृजन वेदों में भी बताया गया है। भगवान विष्णु को संरक्षण का भगवान माना जाता है और जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए पृथ्वी पर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार कहलाता है। तो आइए हम आपको मत्स्य अवतार की कहानी बताते हैं। हे देवी, प्रलय के लिए अब कुछ ही दिन शेष है। मेरे भक्तों को बचाकर अगले युग में जाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी भगवान विष्णु ने देखा कि उनके परम भक्त राज ऋषि सत्यव्रत अर्घदान कर रहे हैं। मैं मछली के रूप में मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। वो प्रलय से बच जाएंगे और अगले युग में मनु के रूप में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सत्यव्रत ने अर्घ देने के लिए पानी हाथ में लिया, ओ बेचारी मछली, घबराओ मत, मैं तुम्हें वापस नदी में छोड़ देता हूँ। मुझ पर दया करो राजन, दया करो। मुझको फिर से पानी में मत फेंको, वहाँ अन्य मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। राज ऋषि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडलू में रखा और वापस आश्रम ले गए। उस रात वो मछली बढ़कर कमंडलू के आकार की हो गई। अगले दिन सुबह सत्यव्रत उसे देखने गए। तब राजन, ये कमंडलू तो बहुत छोटा है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर ले जाइए। सत्यव्रत ने उसे एक पानी के बड़े घड़े में डाल दिया, लेकिन एक ही घंटे में। राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान निश्चित कीजिए। सत्यव्रत ने उस घड़े को आश्रम के निकट एक तालाब में खाली किया। वह मछली तालाब में चली गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में उस मछली का आकार तालाब से भी अधिक हो गया। राजन, कृपा कीजिए, मुझे और बड़े गहरे तालाब में ले जाइए, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगी। सत्यव्रत उसे एक से बढ़कर एक बड़े तालाब में लेकर गए, लेकिन मुझे और अधिक पानी की आवश्यकता है। राजन, आपको मेरी सहायता करनी होगी। चिंतित हुए सत्यव्रत ने उसे महासागर की ओर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन अब उनके मन में मछली के प्रति शंका जाग उठी।